तो भैया गुड इवनिंग। बात करते हैं स्टॉक मार्केट की कि आने वाले वीक में कैसा रह सकता है मार्केट, इसका एनालाइज करेंगे। और पिछले वीक में आप लोगों को क्या बताया, कैसा रहा। तो भैया गुड इवनिंग। वीडियो में बात करने वाले हैं कि पिछले वीक में हमने क्या बताया था, आने भी वाला जो वीक है अभी कैसा रहेगा, क्या हो सकता है। और ये कुंडली बनती है 15 तारीख की सुबह, मार्केट जब खुलेगा इसकी चर्चा करेंगे, कौन से ग्रह चेंज हो रहे हैं, लेवल्स की बात करेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले पिछले वीक में मैंने आपको संडे को बताया था कि मार्केट 3 दिन डाउन और 2 दिन अप रहेगा। मार्केट ने सेम ऐसा ही किया। ठीक है। बृहस्पतिवार को मैं आपको एक चीज बताई थी कि ये वाला लेवल वही लिखा हुआ है। मैं इसको ऊपर लिखना था, मैंने मिटाया नहीं। देखो रिवर्सल कौन से लेवल से, 57। तो 25 और 60 के बीच में 57 वहां से आया। पहले 25 था, उसके थोड़ा ऊपर 38 तक गया, रिवर्स किया मार्केट ने। और करीब करीब जो अगर पुट में देखो तो 80% का प्रॉफिट दिया। ठीक है। अभी बात करते हैं जो अभी आने वाला वीक है, इसमें क्या हो सकता है मार्केट में। तो पहले ये कुंडली देख लेते हैं। देखो बाकी तकरीबन वही ग्रह सेम बैठे हुए हैं, कोई बड़ा चेंज नहीं। 16 तारीख को, ठीक है, मंगलवार को सूर्यदेव किस में आ जाएंगे, धनु राशि में आ जाएंगे। ये अग्नि तत्व की राशि है, यहाँ आना सूर्यदेव का पॉजिटिव है। लेकिन जो बाकी ग्रह हैं ना, वो उतना सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। बात समझ रहे, जो बाकी ग्रह हैं वो सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। कई ऐसे योग बन रहे हैं जो इसके लिए नहीं सपोर्ट करते। कई षडाष्टक योग हैं और 90 डिग्री के कई बन रहे हैं इस वीक में भी योग। ठीक है। तो मंडे आपका मार्केट मिक्स टू नेगेटिव रह सकता है। सोमवार को, सोमवार मंगल दोनों साइड का खींचतान करेगा। बुधवार मार्केट डाउन है। तो ये आपका 3 दिन का हो गया। ठीक है। और जो बाकी बचे हुए दिन है उसमें थोड़ा सा टरका के हल्की सी ऊपर साइड जा सकता है मार्केट। बात समझ रहे, लेकिन उतने बड़े पॉजिटिव योग वहां पर भी नहीं है। तो ओवरऑल वीक का देखो तो पहले 3 दिन तो आपके सेल ऑन राइज रह सकते हैं। अब जो यहां समझने वाली बात है, सिर्फ 2 चीज मैं आपको बता रहा हूं। देखो एक तो यही लेवल ध्यान रखना है, ये फ्यूचर का लेवल है। और ये वाला जो लेवल है ये आपका लेवल है कैश का या स्पॉट का। तो ये वाले लेवल को आपने ध्यान रखना है। यहां आता है तो फिर सेल बनेगा। बात समझ रहे। इसके बाद मैंने आपको एक चीज और बताई थी बृहस्पतिवार को कि भाई देखो यहाँ पे मार्केट ऊपर बंद होता है, ऊपर जाएगा क्योंकि ऊपर का था, तो वहां पे आपने कॉल नहीं खरीदनी है। बात समझ गए। एक बार ये ऐसा ऊपर खड़ा कर देंगे, आपको लगेगा कि नहीं नहीं अब तो ऊपर जाएगा। आपको मैं मना करके गया था कि कॉल मतलब हमें ऊपर की पोजीशन नहीं लेनी। कॉल पुट तो जो भी आप करना है वो करते रहो। ठीक है। ऊपर की क्यों नहीं लेनी, क्योंकि मंगलवार सोमवार थोड़ा सा नेगेटिव दिखता है। तो मैं क्या बता रहा हूँ, मिक्स टू नेगेटिव बता रहा हूँ आपको। ठीक है। नीचे से कोई बाउंस आता है नीचे खुल के, पहले तो नीचे खुलना चाहिए, मार्केट नीचे जा सकता है, फिर अगर बाउंस लेता है ऊपर की तरफ तो फिर सेलिंग आएगी। बात समझ रहे। ऐसा सोमवार वाला दिन रह सकता है। तो मैंने आपको मना किया था, अब वो आपकी मर्जी है आपने क्या किया था। पहला टाइम बनता है 10:40, 9:15 भी बनता है मार्केट खुलते ही। ठीक है। तो दोनों टाइम को देखो, उस पर 10-15 मिनट की कैंडल देख लो, ज्यादा करते हो तो कहीं ना कहीं जब मार्केट इसमें बंद हुआ है तो उसमें ऑप्शन चेन ऐसा दिखा रही थी कि मार्केट बहुत ऊपर चला जाएगा। मतलब जो पुट राइटिंग हुई है वो ज्यादा थी
कॉल राइटिंग की अपेक्षा। मतलब जो ये दिखाते हैं पुट कॉल रेशो वो ऊपर आ गया, मतलब 70 के करीब था 0.7, तो वो ऊपर कितना आ गया, वो आ गया था 1.2। ठीक है, तो देखने वाला यही बोलेगा नहीं कॉल बनती है यहाँ पे। तो अब दूसरी बात ये है, अब उन्होंने कैसे लेके गए क्या, अगर वो एक्चुअल में लेके गए, मतलब एक्चुअल में ही वही ऑप्शन चेन थी, तो फिर नीचे से कवरिंग आएगी जो कि पूरे को कवर कर लेगी, जो गैप है जितना गिरेगा उसको पूरे को कवर करेगी, अगर ऐसा है तो आपने वही देखना है। नीचे वाले सपोर्ट बनते हैं, ये मैंने लिखे हुए हैं, कहीं इन लेवल पे आता है, या मेरे को लगता है यहां से और नीचे आ सकता है 25,840 के आजू बाजू तक आराम से आ सकता है। ठीक है, तो अगर कहीं इन लेवलों से आपको रिवर्सल कैंडल लगती है, वही रूल है 10-15 मिनट की, देखो उसके ऊपर स्टॉप लॉस पहली कैंडल का और चढ़ जाओ ट्रेन में, तो बाइंग आ सकती है। ठीक है, ये दोनों टाइम है वो देख लेना। मैं रेड से लिखे हैं, तो रेड है या ग्रीन है वो आपने देखना है। ठीक, इंडिया बिक्स देखो 10 पे आ गई, बिल्कुल कहाँ आ गई, फिर ऊपर भागने को कहीं ना कहीं तैयार है। ये नीचे आ गई है, अभी ये फिर भागेगी। तो ऑप्शन के प्राइस बहुत घट गए हैं, जो दूर के ऑप्शन है वो बहुत सस्ते मिल रहे हैं। ठीक है, तो जो दूर के ऑप्शन में काम करने वाले हैं वो उनके लिए बढ़िया है, अगर जो सेल करते हैं। तो ये हो गया आपका मार्केट का। बैंक निफ्टी इस वीक में निफ्टी 140 पॉइंट माइनस बंद हुआ है, ये 388। तो कुल मिला के दोनों इंडेक्स वीकली चार्ट पे नेगेटिव हैं। इससे पिछले वीक में ये 10-15 पॉइंट माइनस था तो कमजोर था, और वो जो है प्लस में था कुछ। इस बार दोनों इंडेक्स वीकली चार्ट पे नेगेटिव है, डे चार्ट पे पॉजिटिव है, आवरली चार्ट पे पॉजिटिव है। ठीक है, अभी बात करेंगे इनकी गोल्ड, सिल्वर, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस। तो गोल्ड और ये सिल्वर, यहाँ पे अभी जो ओके वाला सिंबल था वो मैं खत्म कर रहा हूं। इनका दोनों का ही कंसोलिडेट हो सकता है। ठीक है, या थोड़ा ऊपर जाए फिर सेलिंग आए, थोड़ा सा साइडवेज टाइप से कंसोलिडेट उसको बोलते हैं, कि थोड़ा आराम की पोजीशन। तो मेरे हिसाब से तो थोड़ा आगे चल के एक दिन में जहां आपको लगता है रेजिस्टेंस, वहां पे प्रॉफिट बुक करना चाहिए। बात समझ गए। नेचुरल गैस ऊपर से 100 पॉइंट नीचे आ गई, जो हमारा टारगेट था एग्जैक्ट वहीं तक गई, फिर 100 पॉइंट अभी डाउन आ गई, ये भी साइडवेज है। ठीक है, क्रूड ऑयल चल नहीं रहा। क्रूड ऑयल तो आपका ये वाला एक मैं लेवल दे रहा हूं आपको, वो पहले भी लिखा होता था 5450। इसके ऊपर 1 घंटे की कैंडल निकाले, जब ही बाइंग बनेगी, नहीं तो ये दोनों लेवल है ना जो लिखे हुए हैं, इनसे हर बार सेलिंग आ रही है। लेकिन एस्ट्रो साइकिल इसकी अभी भी पॉजिटिव है, दोनों की। बात समझ रहे, दोनों की पॉजिटिव है, लेकिन इसमें नेचुरल गैस चल गई, क्रूड ऑयल अभी नहीं चला। तो क्रूड ऑयल के पास अभी टाइम है, अगर चलना चाहता है तो। ठीक है, तो ये इनका हो गया, और कहीं ना कहीं बीटीसी का भी अच्छा टाइम आ रहा है। देखो ये वो 11 नवंबर का ही लो लिखा हुआ है, जो इम्पोर्टेंट बोला था। यहां से हम लोग ऊपर गए थे, और जहां ऊपर हाई बना था जिस दिन, वो कौन सी तारीख थी, वो थी 8 दिसंबर। 8 दिसंबर को हमने 10 दिन पहले बताया कि जो 8 दिसंबर का ऊपर का जो भी हाई लगे वहां पे आप शॉर्ट कर सकते हो, वहां से मार्केट नीचे आएगा, और वो कहीं ना कहीं कुछ दिनों का टॉप बन गया। ये सारी चीजें बता देते हैं हम लोग, जो ये लेते हैं ना ईयरली, वीकली, ये वाला जो प्रोडक्शन लेते हैं, उनको ये चीज पता होती है। ठीक है, तो ये सारी चीज हो गई। यहाँ बीटीसी अभी थोड़ा इसका अच्छा टाइम आ रहा है, ये चलना चाहिए। मैं शायद पिछले वीक में भी बोला था आपको,
लेकिन नहीं चली है, अभी चलना चाहिए। इससे बढ़िया टाइम इसका आएगा नहीं, अभी 2-4 दिन में जो शुरू होगा उससे बढ़िया टाइम आने वाला नहीं। रिपोर्ट का ऐसा है, अभी नई साल की भी रिपोर्ट 2026 की मिलना शुरू हो जाएंगी आपको, तो जो इच्छुक हैं ले सकते हैं। अच्छा, जिसको ऐसा लगता है कि पिछले साल की रिपोर्ट दिखानी है या कोई ये, तो वो मैं फ्री वाले टेलीग्राम पर डाल दूंगा, या कोई देखना चाहता है तो देख सकता है। देख के अच्छे से तसल्ली करके उसको पढ़ो, फिर जो चार्ट है उसके ऊपर उसको देखो, कहाँ से तेजी बोला, कहाँ मार्केट गिरा है और कहाँ से ऊपर बढ़ा है। ठीक है, तो जो वीडियो को पहली बार देख रहे हैं वो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करता हूँ, बीच में चलते हुए वीडियो में नहीं बोलता स्टार्टिंग में भाई कर लो नहीं कर लो। और अभी आप लोग अच्छा लाइक किया है, पिछले पूरे वीक किया है, ठीक है। तो जिन्होंने सब्सक्राइब कर रखा है, लाइक कर रखा है, इस चैनल को बढ़ा रहे हैं, उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। ठीक है, तो यही था। अब समरी के तौर पर मैं आपसे एक बार फिर बात करता हूं कि ये वाले जो दो लेवल हैं, 1 और 2, ये फ्यूचर का, ये इम्पोर्टेंट लेवल हैं। इनके ऊपर शायद मुश्किल से ही निकल पाए मार्केट। अगर निकलता है तो 100-150 पॉइंट आपको दे सकता है ऊपर की तरफ, खासकर इसी को पकड़ना। आप फ्यूचर कम देखते होगे, ठीक है, नहीं तो मेरे हिसाब से ये भी रजिस्टेंस ही है। आपने शुक्रवार को भी देखा होगा, ठीक है। तो ऐसे कोई योग नहीं बनना है, पर फिर भी मंगलवार को छोटा मोटा जाना चाहता है या वो तो जा सकता है, पर लगता नहीं जाएगा। फिर भी मार्केट है तो कुछ भी कर सकता है, तो हमें तैयारी तो करके रखनी पड़ेगी। ठीक, एक चीज ये है। दूसरा मैं ये बोला है कि 3 तारीख मेरे को नेगेटिव नजर आ रही है। वहां पे सुबह में देखो, अगर कोई कैंडल ऐसा लगती है तो वो भी हो सकता है। बुधवार की बात कर रहा हूं, 15, 16, 17 तारीख को। ठीक, फिर एक डेट अगले वीक में भी आ रही है गड़बड़, तो इसलिए मार्केट लग ही नहीं रहा कि ऊपर जाएगा यहां से। मेरे को ऐसा लग रहा है कि हम जो अभी लो लगे हैं इनके भी नीचे आ सकते हैं क्या, ये बताएगा मार्केट। अभी कल का मार्केट क्या करता है, ठीक है। अगर हम देखो, सीधा सिद्धांत है। अब अगर हम मान लो ये जो बताते हैं, पिछले वीक तो 100% सही था, किसी वीक में 80 होता है, किसी में 70 होता है। तो जो मैं बोल रहा, पिछले वीक मानो जिन्होंने ज्वाइन किया यूट्यूब, तो वो मान के चलेंगे 100% हो गया। ये तो जैसे बोलते हैं ऐसे होता है, ऐसा होता नहीं, क्योंकि भगवान हर इंसान को देखता है और वो किसी को भी भगवान बनने की कोशिश नहीं करने देता, ठीक है। तो वो चीज आपने भी रखनी है। तो इसलिए मैं सेकंड ऑप्शन आपको बताता हूं। हम यहीं पे तो बंद हुए हैं 46 पे, अगर हम इसके ऊपर निकलते हैं इन लेवलों के फ्यूचर में, तो यहाँ पे मिलेगा रेजिस्टेंस एक, तो हमको ये वाला एरिया जो है फ्यूचर में ऊपर जाते हैं 50-40 पॉइंट, और इसमें जाते हैं तो फिर 100 के आसपास ही रेजिस्टेंस है। मतलब जब तक हम 140 को क्रॉस नहीं करते, जब तक थोड़ा मुश्किल है। अगर वो लेवल ये क्रॉस होने लगे फिर फंटास्टिक है। तो थैंक यू, जय हिंद। फिर मिलेंगे लास्ट वीडियो में, तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है।